आज हमने जो स्टॉक चूज किया कल के लिए वो है भारती एयरटेल। इसमें हम लेवल्स देखेंगे कहाँ पे हम इसको बाय या सेल प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर हम इसको देख रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है, यहाँ पे आगे ये होल्ड ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि पहले भी इसने यहाँ पे होल्ड लिया था और उससे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था। इसको जब इसने ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से बाउंस दिया, तो ये हो गया एक सपोर्ट एरिया। यहाँ से बाउंस करने के बाद अब स्टॉक फिर से उसी लेवल के पास आ रखा है, तो जो कि एक सपोर्ट एरिया। और ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस अच्छा खासा फेस किया, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, इसको ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया काफी तगड़े वाला। अब हम इसको देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है इसमें हमें। इस लेवल्स की, इसके लेवल्स जो है वो मैं थोड़े सेट कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा, नीचे की तरफ कर लेता हूँ उसको थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये जो सपोर्ट लाइन है इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये सपोर्ट लाइन है हमारी, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी ये काफी, और यहाँ पे तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखो कितने दिन से यहीं पे इसी लेवल पे ये होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है मतलब कि यहाँ पे, मतलब कि जो सपोर्ट एरिया है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये 200 मूविंग एवरेज है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, या इसके ऊपर ही मतलब होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 100 मूविंग एवरेज है, तो ये जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही मतलब रुका हुआ है, सपोर्ट ले रहा है यहाँ से, मतलब ये इसको नीचे नहीं जाने दे रहा है, इस लेवल को ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है हैमर कैंडल, ठीक है, हैमर कैंडल बनी है। और यहाँ से और यहाँ तक इसके बीच में गैप है, यहाँ पे गैप डाउन मार्केट ओपन हुई थी और उसके यहाँ से और यहाँ तक गैप एरिया है सारा, ठीक है। तो ये है हमारा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक गैप एरिया हो गया हमारा। उसके बाद अगर मैं बोलिंगर बैंड लगाता हूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ही, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ इसी लेवल पे होल्ड कर रहा है, ठीक है, नीचे वाली लाइन पे होल्ड कर रहा है। अब जब ये जो मिडिल लाइन होती है ये होती है 20 SM में, और इसको हम एवरेज लाइन पे बोलते हैं। जब प्राइस नीचे की तरफ यहाँ से बाउंस करता है तो काफी चांस ये होते हैं कि जो मिडिल लाइन होती है वहां तक प्राइस आता ही है, ठीक है। काफी टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे प्राइस आता है एवरेज करने के लिए, क्योंकि इसको हम एवरेज लाइन पे बोलते हैं। और ये रेजिस्टेंस का काम भी करेगी, क्योंकि प्राइस इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का काम करती है, और प्राइस इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करती है। तो ये लेवल है हमारा 788 के आसपास, ठीक है, 788 के आसपास। तो अगर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ तक तो इजी मूव है इसका, यहाँ 788 तक के लिए। और यहीं पे 100 मूविंग एवरेज भी है, ठीक है, यहीं पे 100 मूविंग एवरेज भी है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्राइस लेवल लगाता हूँ, यहाँ पे 390 के आसपास है ये, ठीक है, ठीक है, ये है 390 के आसपास। तो ये लेवल अगर इसके ऊपर ये ट्रेड करता है ना, आज के हाई के ऊपर ट्रेड करता है, तो ये यहाँ तक का इजी मूव है, 790, 789, 790 तक का इजी मूव है यहाँ पे। अगर हम RSI को देखें तो RSI भी अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे शो कर रहा है। RSI भी चल रहा है 43 पे, नीचे से आके RSI मतलब कि इंक्लाइन मूव दिखा रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है। यहाँ पे ये प्राइस इसी लेवल के बीच में सस्टेन कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे, और यहाँ पे RSI ऊपर की तरफ कंटिन्यू जाने की ट्राई कर रहा है। तो इसलिए हम इसमें बाई साइड में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं हम पहले, जैसे हम आगे यहाँ पे अभी 15 मिनट पे, 15 मिनट पे हम क्या देखेंगे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब 15 मिनट पे आज क्या हुआ है, इस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं आई है, 776 के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं 776 के यहाँ पे, ठीक, इसको हम रेजिस्टेंस एरिया मानते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब जब कल प्राइस अगर यहीं कहीं आसपास ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, और क्लोजिंग देता है, अगर 5-5 मिनट की 3-4 कैंडल यहाँ पे इस लाइन के आसपास क्लोज देता है, या 15-15 मिनट की 2 कैंडल यहाँ पे ऊपर सस्टेन करती है, तो हम ऊपर की तरफ
अपना यहाँ तक का मूव कैप्चर करने के लिए हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 788 790 तक का इजी मूव हमें यहाँ पे मिल सकता है। स्टॉप लॉस वही हमारा जब प्राइस को ब्रेक करेगा और सस्टेन करके ऊपर की तरफ चलता है, तो जो कैंडल इसका ब्रेकआउट करती है इस एरिया का, उसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारती एयरटेल। देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया, उसके बाद गैप एरिया, ये गैप को फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है। पहले इसने ट्राई किया, नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस। अब जो भी रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट होता है ना, तो वो वीक हो जाता है, तो इसलिए चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है और उसके बाद ये गैप फिल करने ऊपर की तरफ जा सकता है। भारती एयरटेल जो कि कल हम इसमें ट्रेड देख सकते हैं।